उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन होने के बाद अब बिहार में भी उठ रही ऐसी मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। गिरिराज सिंह ने बिहार में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। भारत के और बिहार जैसे प्रांत में भी अब ये सर उठाने लगा है। आज जिस भी दुकान में चले जाएं, वहां आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे हलाल सर्टिफाइड। मैं समझता हूं ये एक तरह से जजिया टैक्स है, इस्लामीकरण है बाजार का, बिहार का इस्लामीकरण है और शरिया कानून को एस्टैब्लिश करता है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार इस पर अविलंब कार्रवाई करें। वहीं इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर किया तीखा पलटवार, अपने अंदाज में दिया जवाब। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग अच्छी तरह से जान ले कि लोगों का पेट नौकरी देने से भरेगा, ना कि मंदिर मस्जिद करने से, ना ही मंदिर में घंटा बजाने से लोगों का पेट भरेगा। इस पे टिप्पा टिप्पणी ठीक नहीं है, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। यही तो फर्क है उन लोगों में और हम लोगों में। हम लोग गरीबी मिटाने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और ये लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। एक बात जान लें, वो लोगों का पेट है ना, नौकरी देने से बढ़ेगा, विकास करने से बढ़ेगा। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान करते रहिए, मंदिर में घंटा बजाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए हुए रवाना। लालू यादव दिल्ली में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद आयोजित एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं दिल्ली जाने के क्रम में एयरपोर्ट पर लालू यादव ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की कर दी मांग। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग के साथ कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी सरकार को हटा देंगे। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। क्या लगता है मोदी सरकार देगी विशेष राज्य का दर्जा? सरकार नहीं देगी तो मोदी सरकार को हटा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव केंद्र में ताकतवर मंत्री रहे हैं, तब इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। तो जिस केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे, तो इन लोगों ने केंद्र में रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। तो पहला जवाब तो दे नीतीश और लालू कि आपने अपने समय में क्यों नहीं दिलवाया। आज उनके बेटे लंबी लंबी बातें करने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार तेजस्वी जी अपने पूज्य पिताजी से पूछिए तो कि आप रेल मंत्री थे, आप एक कारण यूपी की सरकार चल रही थी, तो आपने क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया या दिया। सुशील मोदी ने कहा कि जब 14वें वित्त आयोग ने ही विशेष राज्य की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया है, तो अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। यह सिर्फ बिहार सरकार का एक राजनीतिक स्टंट है। मित्रों, ये विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है, ये 5वां वित्त आयोग जब आया था उस समय ये प्रारंभ हुआ था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन और 15वां वित्त आयोग, इन दोनों ने विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है उसको ही समाप्त कर दिया। और 14 और 15 दोनों वित्त आयोग ने अपने अनुशंसा में ये कहा कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और इस क्लासिफिकेशन को ही खत्म कर दिया। बिहार सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर बीजेपी ने किया हमला। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की सत्ता में रहते राज्य का विकास संभव नहीं।
सम्राट चौधरी ने कहा कि लगभग बिहार का 88% बजट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आया तो यह लोग विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहे हैं, मगर इतने साल से मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने क्या किया? बहुत लेट कर दिए। नीतीश बाबू 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, 2,61,000 करोड़ के बजट में नीतीश बाबू और उनके बड़े भाई आदरणीय लालू प्रसाद जी 33 साल में 32,000 करोड़ रुपया ही रेवेन्यू जुटा पाए और 2,61,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही देती है। इसको ग्रांट समझिए, स्पेशल पैकेज समझिए, बिहार के विकास के लिए सहयोग समझिए, लेकिन नीतीश बाबू से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, आप पहले आराम कर लें। बिहार की चिंता बिहार की जनता तय करे।